हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज एसएससी जीडी 2025 के लिए पुरस्कार की कल क्लास 1 देखे थे। आज देखने वाले पार्ट 2, पुरस्कार का पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके में एसएससी जीडी 2025 के लिए पुरस्कार क्या देखने वाले? पुरस्कार। चलिए देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। कहाँ से शुरुआत करते हैं? आज अर्जुन पुरस्कार से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार को देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई 1961 में। या क्या कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 1961 में स्थापित किया गया। तो कब? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की क्या हुई? स्थापना हुई। यह किसको दिया जाता है? यह किसको दिया जाता है? यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह खेल मंत्रालय। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। खेल मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके? खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये किसके लिए? तो ये विभिन्न प्रकार के खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वालों को दिया जाता है। किसको? जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको ये दिया जाता है। ये जैसे कि गोल्ड मेडल या कुछ वगैरह लेके आते तो उनको ये दिया जाता है, जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं या उपलब्धि प्राप्त करते हैं, इनको ये दिया जाता है। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो प्रथम व्यक्ति हैं, वो सलीम दुर्रानी। कौन है वो? सलीम दुर्रानी है। इनको कब मिला था? 1961 में मिला था। क्या मिला था? 1961 में ही क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए मिला था? क्रिकेट खेल के लिए मिला था। किस खेल के लिए मिला था? तो क्रिकेट खेल के लिए मिला था। प्रथम कौन है? सलीम दुर्रानी। कब मिला था? 1961 में मिला था। किसके लिए मिला था? क्रिकेट के लिए मिला था। प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी स्टेफी डिसूजा। कौन? स्टेफी डिसूजा को मिला था। किसको मिला था? स्टेफी डिसूजा को मिला था। क्या? प्रथम अर्जुन पुरस्कार। प्रथम महिला पुरस्कार, जो प्रथम महिला हैं जो अर्जुन पुरस्कार की प्राप्त करता है, जो अर्जुन पुरस्कार को प्रथम प्राप्त करने वाली महिला वो कौन है? स्टेफी डिसूजा है। 2024 में ये किसको मिला? ये मिला 2024 में किसको मिला? ये सिमरन शर्मा को मिला। किसको मिला? ये मिला सिमरन शर्मा को मिला। कब मिला? 2024 में। कब मिला? 2024 में मिला। तो किसको मिला? ये मिला सिमरन शर्मा को। तो ये था अर्जुन पुरस्कार। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं सब में। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई कब? 1985 में। द्रोणाचार्य की पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये खेल में जो उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। किसको? ये खेल में किसको? खेल में उत्कृष्ट जो कोच होते हैं, तो इनको किनको मिल दिया जाता है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये कोचों को दिया जाता है। किनको? कोचों को दिया जाता है। किसको? गुरु को दिया जाता है। उन्हीं के तो किनको दिया जाता है? खेल में कोचों को दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये किसको? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। किसको? कोचों को दिया जाता है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो इनमें 7 में थे। तो किन किन को मिला था? ये मिला था भालचंद्र भास्कर भागवत को। किसको? भालचंद्र भास्कर भागवत, OM नाम्बियर। कौन? OM नाम्बियर। और कौन थे? ओम प्रकाश भारद्वाज। कौन? ये तीनों लोग शामिल थे जिन्हें पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में इन्हें सम्मानित किया था। ये तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से किया? सम्मानित किया गया था। तीनों लोगों को मिला था। पहली बार में किनको? इन 3 लोगों को मिला था। क्या मिला था? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कौन कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत, OM नामियर
और कौन थे? ओम प्रकाश भारद्वाज। कौन थे? ओम प्रकाश भारद्वाज इसमें शामिल थे। 2024 में किस किस को मिला? तो 2024 में मिला किसको मिला? भाषा राणा को। किसको? भाषा राणा को मिला। किस में मिला? पैरा शूटिंग में। भाषा राणा को किस में मिला? पैरा शूटिंग में मिला। किसको मिला? पैरा शूटिंग में मिला। ये पैरा शूटिंग के क्या है? कोच हैं। दीपाली देशपांडे। कौन सा? दीपाली देशपांडे। कौन सा? दीपाली देशपांडे। इनको किस में? शूटिंग के लिए मिला। संदीप सांगवान। कौन? संदीप सांगवान। कौन है? संदीप सांगवान। किसके लिए? हॉकी के लिए मिला। किसके लिए? हॉकी के लिए मिला। एस मुरलीधर को। किसको? एस मुरलीधर को किसके लिए? बैडमिंटन के लिए मिला। किसके लिए मिला? बैडमिंटन के लिए मिला। अरमांडो एंग्लो कोलाको। कौन से? अरमांडो एंग्लो और कोलार्को। कौन? कोलार्को को किसके लिए मिला? फुटबॉल के लिए मिला। किसके लिए मिला? फुटबॉल के लिए मिला। तो कितने? 5 लोगों को मिला। कितने? 2024 में कितने लोगों को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार? 5 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। राणा भाषा, दिलीप देशपांडे, संदीप सांगवान, एस मुरलीधर और अरमांडो एंग्लो और कोलाको, तो इनको मिला है क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1969 में। कब हुई? इसकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। या इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस में दिया जाता है? ये भारतीय सिनेमा में दिया जाता है। ये किसके क्षेत्र में? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसके? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे? तो भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसको मिला था? वो मिला था पहली बार देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी को, जो क्या फिल्म में एक्टर थी, तो उनको मिला था। कौन? देविका रानी को मिला था। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। किसको? 2024 में मिला मिथुन चक्रवर्ती को। क्या मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? इसको स्थापित किया गया 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1958 में की गई। यह किनको दिया जाता है? किस क्षेत्र में? यह वैज्ञानिकों को दिया जाता है। किनको? यह वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उनके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? वैज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पहले शांति स्वरूप पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? शांति स्वरूप पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो हैं करीम निकम। कौन? करीम निकम करीम निकम श्रीनिवास कृष्णन थे। कौन थे? करीम निकम श्रीनिवास कृष्णन थे। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में। कब मिला था? 1958 में मिला था। और किसके लिए मिला था? भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। 2024 में किसको मिला? 2024 में मिला प्रोफेसर वो कहाँ की? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या है? वो प्रोफेसर है। उनको क्या किसको मिला? वो कौन है? डॉक्टर पूर्वी सैकिया। कौन है? डॉक्टर पूर्वी सैकिया को मिला। किसको? पूर्वी सैकिया को, जो कहाँ की? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या है? प्रोफेसर हैं। तो 2024 में किसको मिला? पूर्वी सैकिया को मिला है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब देखते हैं आगे। देखते हैं जीडी बिड़ला पुरस्कार। कौन सा? जीडी बिड़ला पुरस्कार। जीडी बिड़ला पुरस्कार। इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 1991 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1991 में हुई। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें क्या मिलता है? इसमें एक प्रशस्ति पत्र क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र या एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, और साथ में क्या?
50,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। कितने? 50,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है। तो इसमें ये पुरस्कार है। ये किसको मिला? ये मिला 2024 में JNCASR की प्रोफेसर किसको? सुबी जॉर्ज को मिला। किसको? सुबी जॉर्ज को मिला। तो 2024 में JD बिरला पुरस्कार किसको मिला? सुबी जॉर्ज को मिला। किसको मिला? सुबी जॉर्ज को मिला। अब देखते हैं धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार धन्वंतरी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई? धन्वंतरी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई? 2016 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? धन्वंतरी पुरस्कार की। तो देखते हैं ये क्या है, ये किसको दिया जाता है। ये किसको? धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। तो ये किसकी? ये भी किसके क्षेत्र में? ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको इसमें पाने वाले 2017 में किसको मिला? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। 2017 में मिला किसको? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला। किसको मिला? 2017 में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला। कौन सा? धन्वंतरी पुरस्कार। 2021 में किसको मिला? 2021 में मिला हरीश बी सिंह को। किसको? हरीश बी सिंह को। कब मिला? 2021 में मिला। कब मिला? 2021 में मिला। 2023 में किसको मिला? 2023 में मिला श्रीमती अमृता चंदोकर। किसको? श्रीमती अमृता चंदोकर को मिला। 2024 में किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। तो ये किसको मिला? 2023 का यही इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन? श्रीमती अमृता चंदोकर। कौन? श्रीमती अमृता चंदोकर ही ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखते हैं आगे। अब देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1991-92। तो इसको किसको? 1992 मानते हैं। कब मानते हैं? इसकी स्थापना 1992 मानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखते मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसके? खेल के लिए दिया जाता है। किसके लिए? खेल के लिए दिया जाता है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए? खेल के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका शुरुआत में इसका नाम क्या था? इसका शुरुआत में नाम था क्या? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। क्या था? शुरुआत में पहले इसका नाम था क्या? राजीव गांधी खेल पुरस्कार इसका नाम था। लेकिन 2021 में इसका नाम क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम कर दिया। कब कर दिया? 2021 में किया था। ये कब किया था? 2021 में इसका नाम बदल कर दिया था। क्या? राजीव गांधी खेल पुरस्कार का ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये 3 लोगों को मिला था। कितने? पहले ये 3 लोगों को मिला था। जिसमें पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन है? अशोक दीवान। कौन कौन? अशोक दीवान, साहूराज बिराजदार। कौन? साहूराज बिराजदार, साहूराज बिराजदार। और कौन थे? अपर्णा घोष थी। कौन थी? अपर्णा घोष। तो अशोक दीवान, साहूराज बिराजदार। कौन? साहूराज बिराजदार और अपर्णा घोष। कौन? अपर्णा घोष। तीनों लोगों को पहले मिला था। प्रथम तीनों लोगों को मिला था। इसमें कितनी राशि? इसकी राशि है 25 लाख रुपए। कितनी राशि इसकी? 25 लाख रुपए मिलते हैं। 2024 में ये किस किस को मिला? 2024 में ये किसको किसको मिला? तो 2024 में किसको? 4 लोगों को मिला। कितने? 4 लोगों को 2024 में भी मिला। किसको किसको? डी गुकेश। किसको? डी गुकेश को। किसके लिए? शतरंज के लिए। किसको? डी गुकेश को शतरंज के लिए। हरमनप्रीत सिंह को किसको? हरमनप्रीत सिंह को किसकी? हॉकी के लिए मिला। किसको? हरमनप्रीत सिंह को किसकी? हॉकी के लिए मिला। मनु भाकर को। किसको? मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए मिला। किसके लिए? मनु भाकर को मिला निशानेबाजी के लिए। किसके लिए? निशानेबाजी के लिए। प्रवीण कुमार को किसके लिए मिला? पैरा एथलेटिक्स। किसके लिए? पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला। किसको? प्रवीण कुमार को। किसके लिए? पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला। तो ये 2024 के प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं। किसको? प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं या विजेता हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार। कौन सा? वीरता पुरस्कार। तो देखते हैं वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वीरता पुरस्कार होते हैं? 2 प्रकार के। एक युद्ध के समय पुरस्कार और दूसरे शांतिकाल पुरस्कार। कौन से? युद्ध के समय पुरस्कार और दूसरे शांतिकाल पुरस्कार।
तो देखते हैं कि करके युद्धकाल पुरस्कार के तहत आने वाले पुरस्कार, युद्धकाल के समय या युद्धकाल के समय पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं एक करके कौन कौन से। वो 3 है, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। कौन कौन से? परमवीर, महावीर और वीर चक्र। कौन कौन? परमवीर, महावीर और वीर चक्र। तो परमवीर किसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो किसको? यह किसको? यह बहादुरी के लिए। किसके लिए? बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसा? बहादुरी के लिए दिया जाता है। और कैसा? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके लिए? बहादुरी के लिए। किसके लिए? बहादुरी के लिए। ये कैसा? सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा है? सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 2024 में किसको किसको मिला? ये 2024 में किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को। 4 लोगों को मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह थापा। कौन? मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और संजय कुमार को मिला। किनको? संजय कुमार को दिया गया। देखते हैं महावीर चक्र। महावीर चक्र क्या है? यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। कैसा है? दूसरा सबसे। पहला कौन है? परमवीर चक्र। दूसरा कौन सा? ये महावीर चक्र। तीसरा कौन है? यह कैसा? ये वीर चक्र। कैसा? यह तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तीसरा किसके लिए? वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन है? वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। कैसा है? तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अब देखते हैं आगे शांति के पुरस्कार। कौन से? शांति के पुरस्कार देखते हैं। तो शांति के पुरस्कार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र कौन सा? शांति का पुरस्कार है। तो अशोक चक्र ये क्या है? ये किसके लिए? ये शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। किसका? ये शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। किसका है? अशोक चक्र किसका है? शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। किसका? शांति का। कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र क्या है? ये क्या? शांति काल के वीरता पुरस्कार को वरीयता देने के लिए के क्रम में ये कैसा? दूसरा है। ये शांति काल के जो वीरता का है ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसे? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके लिए? शांति काल के समय में। क्या? शांति काल के समय में दिया जाने वाला। अब देखते हैं शौर्य चक्र पुरस्कार। कौन सा? शौर्य चक्र पुरस्कार। शौर्य चक्र पुरस्कार वीर चक्र के बराबर है। किसके बराबर? वीर चक्र के बराबर है। जो किसके लिए? युद्ध समय के लिए दिया जाता है। तो किसका? कौन सा? शौर्य चक्र वीर चक्र के बराबर शांति काल का वीरता पुरस्कार है। किसका है? ये शांति काल का। किसके बराबर? वीर चक्र के बराबर। जो युद्ध काल के युद्ध समय के पुरस्कार है उसमें वीर पुरस्कार के समान है। ये किसका? ये शांति काल का वीरता पुरस्कार है। ये किसका? शांति काल का वीरता पुरस्कार है। यह किसको? यह साहसी आत्म बलिदान के कार्य के लिए एक भारतीय सैन्य अलंकरण। कैसा? भारतीय सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। कैसा? भारतीय सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। ये किसके? साहस के लिए, बलिदान, आत्म बलिदान के लिए ये क्या है? दिया जाता है। कौन सा? शौर्य चक्र। कौन सा? शौर्य चक्र दिया जाता है। चल देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रित्जकर पुरस्कार। कौन सा? प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1979 में। कब? 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? ये प्रित्जकर वास्तुकला, ये वास्तुकला के क्षेत्र में क्या किया जाता है? दिया जाता है। किसके लिए? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको पहले प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो है फिलिप। कौन सा? फिलिप जॉनसन। कौन है? वो है फिलिप जॉनसन है। कौन है? पहले व्यक्ति कौन है? फिलिप जॉनसन है। और 2024 में पाने वाले कौन है? जो भारतीय नहीं, वो कहाँ के? वो जापान के। जापान को मिला। तो वो कौन है? वो है रिकेन यामामोटो। कौन है? रिकेन यामामोटो। ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। ये कहाँ के हैं? ये जापान के, जिन्हें 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार मिला। तो अब देखते हैं प्रित्जकर। अब देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई 1956 में। कब हुई? ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई 1956 में। ये किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में यह दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको पहले पाने वाले कौन है? इसको नेल बिलू। कौन है? नेल बिलू डिपेंटो डी बिलू। कौन है? नेल बिलू
डिपिंटो डी बिलू। कौन है? नेल बिलू, डिपिंटो डी बिलू, या इनको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? बोलारो। क्या? बोलारो हैं। जिनका इनका कौन सा एल्बम है? जो एल्बम ऑफ द ईयर है उनका कौन सा? जो पहली रिसीवर जो कौन थे? पीटर गन का जो जी किसके संगीत का था? कौन सा संगीत का था? तो वो कौन है? सॉन्ग ऑफ द ईयर। कौन है? सॉन्ग ऑफ द ईयर। कौन है? सॉन्ग ऑफ द ईयर नेल बिलू डिपो डी बोलेरा था। क्या? सॉन्ग ऑफ द ईयर जो था उसको किसके लिए मिला था? ये पहले ये किसके लिए मिला था? ये किसके लिए? नेल बिलू डिपेंटो डी बिलू के लिए। किसके? नेल बिलू डिपेंटो डी बिलू के लिए मिला था। ये किसका था? ये पीटर गन का था। किसका था? पीटर गन का था। तो ये क्या था? संगीत था। क्या था? संगीत था। जो सॉन्ग था तो इसका सॉन्ग ऑफ द ईयर था। वो सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा? नेल बिलू डिपेंडो दी बिलू था। क्या? डिपेंडो दी बिलू था। तो ये था ग्रैमी अवार्ड। ये मिला था किसको? पीटर गन को। किसको? पीटर गन को मिला था। अब देखते हैं आगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1951 में। कब हुई इसकी स्थापना? हुई 1951 में। कब हुई? 1951 में इसकी क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। तो देखते हैं ये किसके लिए? ये प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ये प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। मतलब इस प्रदर्शन कला का मतलब इसको लोगों के सामने दिखाना होगा। क्या? प्रदर्शन करके दिखाना होगा। गा के दिखाओ, नृत्य करके दिखाओ। तो ये सभी में जो प्रदर्शन करेगा ये उसको मिलेगा। क्या करेगा? ये जो प्रदर्शन करेगा लोगों के सामने उसको मिलेगा। तो ये क्या है? पहला पुरस्कार हिंदुस्तान सरोद के लिए मिला था। पहले पुरस्कार किस किस को मिले हैं? जो पहला पुरस्कार किसको जो मिला था? हिंदुस्तानी सरोद के लिए। तो 4 लोगों को मिला था पहला पुरस्कार। तो किस हिंदुस्तानी सरोद के लिए किसको मिला था? हिंदुस्तानी सरोद के संगीत में किसको मिला था? अलाउद्दीन खान को मिला था। किसको मिला था? अलाउद्दीन खान को मिला था। किसको मिला था? अलाउद्दीन खान को मिला था। हिंदुस्तानी वोकल में किसको मिला था? हिंदुस्तानी वोकल में किसको मिला था? हिंदुस्तानी वोकल के लिए संगीत में किसको मिला था? ये मिला था मुश्ताक हुसैन खान को। किसको? मुश्ताक हुसैन खान को मिला था। कर्नाटक वीणा में किसको मिला था? कर्नाटक वीणा में मिला था कर्राई कुड़ी। कौन? कर्राई कुड़ी सेवरिया। कौन सा? कर्राई कुड़ी सेवरिया अय्यर। कौन सा? कर्राई कुड़ी सेवरिया अय्यर। कौन सा? कर्राई कुड़ी सेवरिया अय्यर को मिला था। कर्नाटक गायन में किसको मिला था? ये मिला था अरियाकुड़ी। किसको? अरियाकुड़ी रामानुजन अपंगर। कौन? अरियाकुड़ी रामानुजन अपंगर या अयंगर। कौन थे? अयंगर थे। कौन थे? अयंगर थे। अरियाकुड़ी रामानुजम अयंगर थे। कौन थे? अरियाकुड़ी रामानुजम अयंगर थे। इनको किसमें? कर्नाटक गायन के लिए मिला था। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जिसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2024 में। इसकी स्थापना कब हुई? ये हाल फिलहाल का ये कैसा इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि स्थापना 2024 में ही हुई है। कब हुई इसकी? 2024 में स्थापना हुई। तो इसको देखते हैं। ये किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है? दिया जाता है। क्या है? ये दिए जाने वाला कैसा सर्वोच्च मान्यता पुरस्कार है। कैसा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाने वाला सर्वोच्च मान्यता पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च मान्यता पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2024 में। इसकी स्थापना कब हुई? अभी 2024 में इसकी स्थापना हुई। ये कितने? ये 4 वर्गों में दिया जाता है। ये कितने? ये पुरस्कार 4 वर्गों में दिया जाता है। कौन सा? विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने वर्गों में दिया जाता है? 4 वर्गों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये 4 प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से दिया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं।
विज्ञान रत्न पुरस्कार। कौन सा, पहले देखते हैं विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो ये क्या है, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्या किसी भी क्षेत्र में किए जाने वाले पूरे जीवन की उपलब्धियों के योगदान में मान्यता देता है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये सर्वोच्च है। ये कैसा है, ये सर्वोच्च है। जिस प्रकार भारत रत्न है सर्वोच्च, ये विज्ञान के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसा है, सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है, वैसे ही ये विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न पुरस्कार, भारत रत्न, विज्ञान रत्न, उसी प्रकार से ये है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये क्या, ये किसको दिया जाएगा, जो जिसका पूरा जीवन क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पूरा जीवन की उपलब्धि होगी, तो उसमें पूरी जीवन की उपलब्धियों की क्या करेगा, मान्यता देगा। पूरे जीवन के लिए ये दिया जाता है। अब देखते हैं आगे, विज्ञान श्री पुरस्कार। तो ये कैसा है, ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा, जैसे पद्म विभूषण है, तो वैसे ये क्या है, विज्ञान श्री पुरस्कार। कैसा, विज्ञान श्री पुरस्कार। तो ये क्या है, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वो कैसा, जीवन भर के लिए, लेकिन ये किसी एक क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति क्या है विशिष्ट योगदान देता है, तो ये उसको दिया जाएगा। किसको दिया जाए, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देगा। अब देखते हैं विज्ञान टीम पुरस्कार। कौन सा, विज्ञान टीम पुरस्कार। तो ये किसको दिया जाता है, ये क्या, ये पुरस्कार तीन लोगों या अधिक वैज्ञानिकों, 3 वैज्ञानिकों या अधिक वैज्ञानिकों या क्या शोधकर्ताओं या क्या नव प्रवर्तकों की टीम को दिया जाएगा। किनको, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या नव प्रवर्तकों की टीम को दिया जाएगा, जिन्होंने क्या किया हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में, क्या किसी भी क्षेत्र में एक टीम में रहकर, किसमें, एक टीम में रहते हुए असाधारण योगदान दिया हो। कैसा, असाधारण योगदान दिया हो, कि क्या हो, 3 से अधिक लोग हों, उनकी एक टीम हो, उन टीम में 3 क्या हो, सभी लोगों ने एक साथ रहते हुए किसी असाधारण योगदान या कोई असाधारण कार्य किया हो, तब ये दिया जाएगा। कौन सा, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा। देखते हैं आगे, चौथा कौन सा, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार किसको, युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। किसको, युवा वैज्ञानिकों को। इसकी एज की अधिकतम एज कितनी है, 45 वर्ष तक के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें क्या, ये कई विषयों के में दिया जाता है। ये कितने, कई विषयों, बहुविषयक है। ये कैसा, बहुविषयक है। ये कितने, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने, 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय विज्ञान पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने, 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखते हैं किन किन क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में तो कौन कौन से हैं। ये हैं भौतिक विज्ञान। कौन सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर के लिए, भूविज्ञान मतलब ज्योग्राफी भूगोल, दवा के लिए, दवाओं के लिए, इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, पर्यावरण विज्ञान के लिए, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, और क्या अन्य, 13वां क्या, अन्य के लिए दिया जाता है। कितना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, भूगोल, दवाएं, इंजीनियरिंग, कृषि, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण, परमाणु और अन्य के लिए ये किया जाता है, दिया जाता है। क्या किया जाता है, ये दिया जाता है। और देखते हैं ये क्या, इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रतिवर्ष कितने 56 पुरस्कार वितरित करने के लिए बोला गया। कितने, इसमें क्या किए जाएंगे, इसमें 56 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। कितने पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, 56। इनमें क्या होगा, इन पुरस्कारों में क्या होगा, एक पदक होगा। क्या होगा, एक पदक होगा, एक प्रमाण पत्र होगा। क्या होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया, एक पदक दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितने, 56 लोगों को दिया जाएगा। कितने, प्रतिवर्ष 56 लोगों को देने का प्रावधान या देने के लिए इसमें कहा गया है। कितने लोगों, 56 लोगों को देने की बात कही हुई है इसमें। हर साल कितने, 56 लोगों को दिया जाता है। इस साल कितने, इस साल ये दिए गए, इस साल 33 पुरस्कार वितरित हुए हैं। कितने, इस साल कुल 33 पुरस्कार वितरित हुए हैं। कितने, क्योंकि ये क्या था, पहला साल था। कैसा था, ये पहला साल था, तो इसलिए कितने, इसमें 33 पुरस्कार वितरित हुए हैं।
जिनमें से कितने 18 विज्ञान, किसके लिए 18 विज्ञान युवा पुरस्कार हैं। कौन से 18 विज्ञान युवा पुरस्कारों को दिए गए हैं। 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 13 कौन से विज्ञान श्री पुरस्कार, एक विज्ञान टीम और एक विज्ञान रत्न पुरस्कार शामिल है। कौन सा, एक विज्ञान रत्न पुरस्कार शामिल है। तो ये कितने 33 वितरित किए गए हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष कब की जाएगी, 11 मई को। कब, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। किस दिन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के दिवस के दिन इनको वितरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इनको वितरित किया जाएगा। कब, प्रत्येक वर्ष किस, 11 मई को। तो इस बार कब दिया गया, इस बार 22 अगस्त 2024 को दिए गए हैं। कब दिए गए हैं, 22 अगस्त 2024 को। पहली बार कब दिए, पहली बार किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए। कहाँ पे दिए गए, राष्ट्रपति भवन में दिए। कब, 22 अगस्त को पहली बार किसके द्वारा, राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए। और देखते हैं 22 अगस्त 2024 को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको, जीव रसायन के क्षेत्र में किसको, गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया। किसको, गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया। किसको दिया, गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। किसके क्षेत्र में, जीव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। किसके, जीव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला विज्ञान जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है जीव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको, गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। इनको अन्य पुरस्कार कौन कौन से मिले, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। जो कब मिला, 2003 में मिल चुका है। पद्मश्री इनको कब मिला, इनको पद्मश्री 1991 में मिल चुका है। कब, 1991 में मिल चुका है। इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब, 1983 में मिल चुका है। कब मिल चुका है, 1983 में मिल चुका है। और ये क्या रहा है, ये इसरो की कौन सी, जो चंद्रयान की जो टीम थी, क्या थी, जो चंद्रयान की टीम थी, जो चंद्रयान की टीम को क्या, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया। किनको, इन्हीं को दिया गया, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है। जो चंद्रयान के क्या टीम के क्या थे, ये क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। क्या थे, चंद्रमा जो अध्यक्ष, चंद्रयान टीम के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे पुरस्कार समाप्त हुए। अब इसके बाद ये हमारा स्टैटिक यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके अलावा हम अब कुछ जो पॉलिटी के संबंधित और जियोग्राफी, तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करने वाले हैं। तो पॉलिटी के और जियोग्राफी की दोनों की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी, 2-3 टॉपिक वो हम करने वाले हैं। तो कल से वो देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों।